नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत कुमार आपको आपके YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं स्टडी विद इंद्रा। आज मैं क्लास 9th के में 9वां अध्याय पढ़ाऊंगा आपको। इस चैप्टर का नाम है सिकता सेतु। क्या है चैप्टर का नाम? सिकता सेतु। ये याद रखिएगा। इसका जो रचनाकार है वो है सोमदेव और ये नाट्य अंश है। ये किसी नाटक का जो है वो एक अंश है और इसके कथाकार जो है वो कथा सरित सागर से ये लिया गया है। कथा सरित सागर के 7th अध्याय से लिया गया है, 7th चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, कथा सरित सागर, ये याद रखिएगा, ये आता है क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसमें जो बात करेंगे, एक बालक का बात करेंगे। देखो, संस्कृत में ये लिटरेचर की सब्जेक्ट है और लिटरेचर का जो भी सब्जेक्ट जैसे संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, ये आपको बहुत ज्ञान देगा। इससे आपको बहुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो हमेशा जो है सो इन चीजों को इसीलिए हमारे सिलेबस में डाला गया है, जो इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है और इससे सीख के आप अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ आप जो है सो पा सकते हो। तो हमेशा जो है सो इस पे फोकस करना है, जो आप जो है सो कुछ अच्छा कर सको। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पाठ्य पुस्तक में जो है सो संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश लिटरेचर को डाला गया है, जो आपको कुछ सीखने को मिले और यही लर्निंग का टाइम है। ठीक है, अभी जो आप सीखोगे बहुत कुछ आप में चेंजेस आएंगी, बहुत कुछ आप कर पाओगे। तो ये जो चैप्टर है इसमें एक कुमार का कथा है। ये कुमार है तपोदक कुमार। ये कुमार क्या है? कुमार क्या है? यह है तपोदत्त कुमार। कुमार का नाम क्या है? तपोदत्त। ये तपोदत्त इसका नाम है। ठीक है, और ये कुमार मतलब हो गया एक राजकुमार या एक कोई बालक है, ऐसा समझ लो। इसका नाम है तपोदक। ठीक है, तो तपोदक क्या करते रहता है? तपोदक जो है वो तपस्या करते रहता है। तपोदक क्या करते रहता है? तपस्या करते रहता है। तपस्या वो क्यों कर रहा था? तो वो जो तपस्या कर रहा था वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा था। किस लिए कर रहा था? जो उसको जो है सो ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, तो जो देवों के देव हैं इंद्रदेव, ठीक है, आप मेरा ही नाम ले लीजिए। तो इंद्र भगवान जो है वो स्वर्ग लोक से आते हैं। ठीक है, क्या करने के लिए? उसको शिक्षा देने के लिए, जो इस बच्चे को जो है सो सिखाया जाए और इसको सही डायरेक्शन में लाया जाए। तो ये भगवान जो है वो आते हैं वहां पे। ठीक है, इंद्रदेव आते हैं और उसको जो है सो उन्हीं के द्वारा मतलब उसको इनडायरेक्टली जो है तो समझाते हैं। तो वो क्या करने लगते हैं? वो जो है वो रेत का पुल बनाने लगते हैं और रेत का पुल बनाते हुए जब ये तपोदक नामक राजकुमार जब उसको देखता है, जो ये जो है तो वो हंसता है। अरे महाराज, ये क्या कर रहे हैं? आप तो मूर्ख हैं। ठीक है, आप जो है सो रेत से जो है सो बना रहे हैं। क्या ये समुद्र में जो है सो रेत से कहीं बन सकता है क्या? ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये पुल तो निकल जाएगी, बारिश पानी में तो रुकेगी नहीं, पानी की बहाव पे। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है सो इंद्रदेव उसको उत्तर देते हैं, महाराज, जब आप जो है सो अध्ययन, श्रवण और पढ़े बिना ही ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ तपस्या से ही, बिना अध्ययन किए हुए, बिना श्रवण किए हुए, बिना पढ़े हुए अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, तो क्या मैं पत्थर के बिना पुल नहीं बना सकता हूँ? तो यही इस चैप्टर का जो है वो सारांश है। ठीक है, और तब इस लड़के को लगता है जो नहीं मतलब ये सही कहता है। तो अब हम इस चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। तो हम इसको जो है एक्सप्लेन करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, जब ये बोलता है तो ये लड़का समझता है जो नहीं, मुझे भी क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। तो ये उसको गुरुकुल में जाके पढ़ना चाहिए। तो ये लड़का जो है वो गुरुकुल जाता है। ठीक है, अब इसमें ये इंस्पिरेशन कहाँ से है हम सारे बात करेंगे, चीजों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये जब जाता है तो वहां पे गहरी सांस लेके बोलता है, जो बचपन में, ठीक है, मतलब गुरुकुल पहुंचते ही बोलता है, जो बचपन में मेरे पिताजी जो है वो बहुत मतलब मुझे डांटे। ठीक है, मुझे बहुत कुछ सुनाए, फिर भी मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता था, मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता था। ठीक है, लेकिन बाद में मुझे पता चला, ठीक है, अरे मैं कैसा मूर्ख था जो मैं पढ़ाई नहीं किया और जिसके कारण जो है मेरे सगे संबंधी, भाई बंधु सबके सामने मुझे अपमान का सामना करना पड़ा। सबके सामने जो है सो इनको अपमानित होना पड़ा, जिसके कारण तो मैं समझा जो मैं बहुत मूर्ख हूँ, इसीलिए जो है सो मैं जाके तपस्या करने लगा। अब मैं तपस्या करने लगा। क्यों तपस्या करने लगा? क्योंकि मुझे विद्या चाहिए थी और विद्या जो है वो तपस्या से मिलती है। वो मैंने सोचा जो मैं बचपन में तो नहीं किया, अब मैं तपस्या करके जो है सो ज्ञान की प्राप्ति कर लूंगा। तो ये ऐसा करने लगा। इसको ये पता चला जो इंसान का कैसा भी वेशभूषा हो, यानी कि वो कपड़े कितना भी अच्छा क्यों ना पहना हो, ठीक है, आभूषण क्यों ना अच्छा, आभूषण का मतलब होता है ज्वेलरी। ठीक है, घड़ी हो गया, आजकल के बच्चे तो घड़ी पहनते हैं, वॉच हो गया, अच्छा एप्पल का मोबाइल हो गया। तो ये सब रखने से, अच्छा कपड़ा पहनने से आप अच्छे इंसान नहीं बन जाओगे, वहां से आपको इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत कहाँ से मिलती है?
नॉलेज से मिलती है। तो हमेशा जो है सो पढ़ाई के पीछे रहो, ठीक है, अध्ययन करो। अगर तुम्हारे पास नॉलेज होगा तो वो तुमसे कोई नहीं लोगा। अरे मतलब कुछ अच्छा अच्छा कपड़ा पहन लो, शूज तुम्हारा ब्रांडेड होगा, शर्ट तुम्हारे ब्रांडेड होंगे, ठीक है, तुम्हारे पास आईफोन होगा, इससे तुमको कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। तुमको कुछ आता ही नहीं है, क्लास में कुछ नहीं आता है, कोई भी कुछ पूछ रहा है तो ऐसे मुंह बांध दे रहे हो, ठीक है, तो इसको इज्जत थोड़े ना मिलेगा। इज्जत कब मिलेगा तुमको? तुम्हारा जो रिस्पेक्ट होगा क्लास में वो तुमको जितना आएगा, तुमको जितना सब्जेक्ट पता होगा, तुमको जितने सब्जेक्ट याद होगी उसके बारे में आएगा, ठीक है। तो वहीं से हम करते हैं। तो इसीलिए ये जो तपोदक नाम का जो लड़का था उसको पता चला जो मतलब सांप सर्प जो होता है, सांप जो होता है वो मणि के बिना जो है जो शोभित नहीं होता है, वैसे ही मनुष्य जो है वो विद्या के बिना जो है वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। उसमें ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान जो है वो पढ़ाई से मिलती है, विद्या से मिलती है। तो यही सोच के जो है सो तपोदक क्या करने लगता है? तपस्या करने लगता है। और जब वो तपस्या करते रहता है तो कुछ देर के बाद जो है सो उसको पानी में कुछ आवाज सुनाई देती है। पानी में बगल से जो है सो एक नदी बह रही है, तो वहां पे जो है सो एक आवाज सुनाई देती है। तो ये तपोदक वहां जाके देखता है। तपोदक जब वहां जाता है तो वो देखता है जो एक इंसान जो है वो मतलब रेत से यानी कि बालू से जो है सो पुल बनाने का जो है सो कोशिश कर रहा है। तो ये सोचता है अरे ऐसा मूर्ख तो कभी नहीं देखा, हंसते हुए जाता है, यार ऐसा मूर्ख तो मैंने आज तक नहीं देखा जो बिना पत्थर के जो है सो पानी में पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या आप भगवान राम से भी अच्छे हो क्या? भगवान ने तो पत्थर से पुल बनाया था, आप तो जो है सो सीधा रेत से पुल बनाने लगे, ठीक है, आप उनसे भी बड़ा बनना चाहते हो क्या? तो वो बोलता है नहीं, मैं उनसे बड़ा नहीं बनना चाहता हूँ, ठीक है। जब आप जो है बिना ज्ञान की प्राप्ति का, बिना पढ़े हुए, ठीक है, बिना श्रवण के, बिना लिपि को जाने, बिना अक्षर को जाने, बिना ज्ञान को जाने, ठीक है, अगर आप जो है वो विद्या को जो है सो अर्जित कर सकते हो तपस्या करके, तो मैं जो है सो भला रेत से पुल क्यों नहीं बना सकता हूँ, ठीक है। ये लड़का सोचता है हाँ बात तो सही बोल रहा है, ठीक है, अपने मन में सोचता है। फिर वो बोलता है तो आप जो है सो डायरेक्ट जो है सो ये जो पुल बना रहे हैं आप रेत से, तो क्या आप जो है सो हनुमान से भी आगे जाना चाहते हैं क्या? तो ये बोलते हैं देखो इंद्र भगवान बोलते हैं, ठीक है, जो मैं जो हूँ वो परिश्रम नहीं करना चाहता हूँ, मैं वो परिश्रम नहीं करना चाहता हूँ, मुझे सीढ़ी पे धीरे धीरे चढ़ने पे विश्वास नहीं है, मुझे एक बार ही छलांग लगा के जो है सो सक्सेस पे विश्वास है, ठीक है। मतलब वो उनको सीख देना चाहते हैं इंद्र भगवान, जो उसके दिमाग में घुसे इनडायरेक्टली, क्योंकि जो मूर्ख आदमी होता है उसको तुम डायरेक्टली किसी बात को नहीं घुसा सकते, तो इनडायरेक्टली ही उसको जो है सो घुसाया जाता है। अब जैसे किसी को बोलूं अगर कोई बच्चा हो, ठीक है, उसको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है तो उसको बोलो तो मत पढ़ो, ठीक है, क्योंकि उसको उल्टा करने में अच्छा लगता है। जब तुम उल्टा बोलोगे ना तो वो उल्टा काम करेगा, ठीक है। बोलो इधर मत जाओ तो वो उधर जाएगा, उसको बोलो मत पढ़ो तो वो पढ़ेगा, उसको बोलो पढ़ोगे वो नहीं पढ़ेगा, उसको बोलो गेम नहीं खेलोगे वो गेम खेलेगा। तो उल्टा तो भगवान वैसे उसको जो है सो उसको थोड़ा लज्जित करके अपनी बातों से जो है सो उसको सही डायरेक्शन में लाना चाह रहे थे, ठीक है। ये बोलता है ये भी बात तो सही बोल रहा है, ठीक है, मैं डायरेक्ट जो है तो मतलब क्या था, मतलब ये जो है वो व्यंग कर रहा था। इंद्र भगवान किस पे व्यंग कर रहे थे? तपोदक नामक बालक पे जो है सो व्यंग कर रहे थे, कुमार पे व्यंग कर रहे थे। उसको ये जो व्यंग कर रहे थे उनका कहना क्या था? तपोदक का ये था जो मैं जो है सो सीधा जो तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति कर लूंगा, ठीक है। लेकिन इंद्र भगवान बोले जो नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो अगर आप जो है सो बिना, ठीक है, बिना जो है सो श्रवण किए, अध्ययन किए, पढ़े हुए, बिना लिपि के ज्ञान के, बिना अक्षर के ज्ञान के, ठीक है, आप अगर जो है सो नॉलेज प्राप्त कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप तो डायरेक्ट बना सकते हो। तो इसको लगता है यार ये तो बंदा जो है वो सही बोल रहा है मेरे को, ठीक है। अब मैं जो हूँ वो अपने परिश्रम से जो है सो ज्ञान अर्जन करूंगा, और ये तो मैं सरस्वती का अपमान कर रहा हूँ, उसके मन में ही सोचता है ये तो मैं सरस्वती का अपमान कर रहा हूँ, मुझे जो है सो क्या करना चाहिए, मुझे अध्ययन करना चाहिए। और सरस्वती मतलब विद्या जो है वो कहाँ पे विद्या अर्जन किया जा सकता है? तो उस टाइम में जो है पुस्तकालय हुआ करता था, यानी कि उस टाइम में जंगलों में जो है सो पुस्तकालय में पढ़ाया जाता था। तो वो बोलते हैं तो इसके लिए हमको पुस्तकालय जाना चाहिए, ठीक है, और वहीं पे जो है सो अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, लिपि अक्षर और ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। इस लड़के के मन में आता है और वो वहां से चला जाता है ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। तो यही ये चैप्टर का सारांश था, ठीक है। और इंद्र जो देवों के देव हैं, ठीक है, इंद्रदेव, वो आके उनको जो है सो इनडायरेक्टली ये समझा देते हैं, उस लड़के को समझ में आ जाता है और वो उनको बोलते हैं, ये तपोदक नाम का जो लड़का है,
जो आप साधारण पुरुष नहीं है, आप जो है सो अपने बातों में लेके मुझे जो कहना चाहते थे वो समझा दिए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और वहां से ये लड़का कहाँ जाता है, अपना पुस्तकालय जाता है, ठीक है, और वहां पे फिर से जो है सो अध्ययन स्टार्ट करता है और एक अच्छा इंसान बनता है। धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई करिए। ये संस्कृत का चैप्टर है, क्वेश्चन आंसर आप लिख पाओगे, क्योंकि चैप्टर में 2 टाइप से क्वेश्चंस आती है। एक क्वेश्चन होती है जो डायरेक्टली आपको संस्कृत में ही आंसर देना है, और दूसरा क्वेश्चन होता है जो संस्कृत से हिंदी में आपको कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो संस्कृत से हिंदी में होगा तो भी कन्वर्ट कर लोगे, क्योंकि संस्कृत में पहले पढ़ा चुका हूँ। बाकी शब्दार्थ देख लेना, ठीक है। और भी हम अगली बार से और अच्छे से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपको संस्कृत में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी टाइम कम है, तो हम जो है सो सारांश पढ़ के जो है सो चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद, अच्छे से एग्जाम दीजिए।